शुरू हो जाएगी एक आदमी से जो दिल से खून आज हम जिस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं उस ड्रामा का नाम है डीआरएम। कहानी की शुरुआत इस कहानी के फीमेल लीड एक्टर माजुआ से होती है। माजुआ जो कि जल्दी जल्दी रेडी होती हुई दिखाई जाती है। माजुआ एक जोशीली लड़की है जिसका ड्रीम होता है उसका फर्स्ट लव ढूंढना। माजुआ की मॉम जो कि एक सिंगल वूमेन होती है माजुआ के लिए खाना बना रही होती है। माजुआ कहती है कि आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। दूसरे मॉम अपने बच्चों को जल्दी उठाते हैं और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। माजुआ की मॉम कहते हैं दूसरे डॉक्टर जल्दी उठते हैं और अपनी मॉम को भी उठाते हैं। माजुआ कहते हैं कौन से डॉक्टर। माजुआ की मॉम कहती है जल्दी करो तुम अपनी बस मिस कर दोगी। माजुआ जल्दी से भागती है और उसकी बस मिस होते होते बच जाती है। माजुआ बस में सो रही होती है तभी उसे मिनहो का मैसेज आता है। मिनहो जो कि जूहा का 12 ईयर से बेस्ट फ्रेंड होता है। माजूहा फ़ोन निकालती है और मैसेज रीड करती है। मिन्हो उसे पूछता है क्या तुम बस में हो। वो बोलती है कि उसे बस बड़ी मुश्किल से मिली और वो एक पिक क्लिक करती है और उसे सेंड कर देते हैं। मिन्हो बोलता है ये मैंने सुबह सुबह क्या देख लिया, आज तो मेरा सारा दिन बर्बाद जाएगा। माजूहा मुस्कुराती है और क्लास से पहले उसे राइस बर्गर खाने के लिए पूछती है। मिन्हो हाँ बोलता है। माजुहा अपना फ़ोन रखती है और मेकअप करने लगती है। सडनली बस रुक जाती है और उसका सामान आगे वाले आदमी के पैरों में गिर जाता है। वो नीचे उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो आदमी उसे उठाकर उसका सामान वापस देता है। मिन्हो उसे थैंक्स कहती है। मिन्हो उस आदमी को कुछ खाने को देती है। वो मुस्कुराता है और मिन्हो भी पीछे से मुस्कुरा रही होती है। फिर बस कॉलेज आ जाती है। सारे बस में से उतर जाते हैं। माजुआ भी उतरती है और किसी का वेट करने लगती है। वो पानी पीने के लिए बोतल निकालती है। पानी उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वो आदमी आता है और रुमाल से उसका हाथ साफ करता है और पूछता है तुम ठीक हो? तुम्हारा तुम्हारे सारे क्लॉथ्स भीग चुके हैं। आयु कहती है मैं ठीक हूँ। तो वो आदमी कहता है तुम्हें बोतल दोनों हाथों से खोलनी चाहिए थी। मायू उसे थैंक्स बोलती है और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी मायू उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और उसे रुमाल दिखाते हुए कहती है कि वो उसे ये कैसे वापस करेगी। तो वो आदमी उससे कहता है कोई बात नहीं तुम ये रुमाल रख लो और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। माजू उसे जाते हुए पीछे से देख रही होती है। तभी यहाँ पर मिन्हो आ जाता है। मिन्हो माजू को हेलो बोलता है पर माजू ध्यान नहीं देती। तो मिन्हो उसे जोर से हेलो बोलता है और माजू डर जाती है। मिन्हो उसे कहता है तुम कहाँ खोई हुई थी जो तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनी। माजू कहती है तुमने मुझसे कहा था तुम मेरा यहाँ वेट करोगे, फिर तुम मुझसे भी लेट यहाँ कैसे आई। और चाउमीन से एक पॉलीथीन लेती है। वो कहता है ये लेने गया था, इसमें चिकन मायो है विद एक्स्ट्रा मायो। मायो मुस्कुराती है और कहती है अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चाउमीन उसके क्लॉथ्स की तरफ देखता है और पूछता है ये क्या हुआ। मायूब मुस्कुराती है और कहती है तुम जानते हो। एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की मिरर के आगे अपनी हेयर बना रही होती है और अपना फ़ोन चेक करती है और हान योल का मैसेज रीड करती है। और हान योल कहता है आज 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आज कार्डिगन पहनना ही काफ़ी होगा। शिवजी मुस्कुराती है और कहती है ओके, लेक्चर हॉल में मिलते हैं। शिवजी इस कहानी की सेकंड लीड एक्ट्रेस है। और फिर वो अपना फ़ोन रख देती है। हानियल कहता है नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर के आगे से पिक करूँगा। पर वो मैसेज अनसीन कर देता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और हानियल हानियल से कहती है क्या तुम शियोइन यूनिवर्सिटी जा रहे हो। हानियल कहता है हाँ तुम किस हॉल में हो। वो कहती है शियोइन शियोइन अंडर ग्रेजुएट हॉल। वो कहती है हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम साथ में चल सकते हैं। हानियुल कहता है ओके चल सकते हैं और दोनों एक साथ कैब में बैठ जाते हैं। कार के ड्राइवर पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। हानियुल नो कहने वाला होता है तभी वो लड़की कहती है हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर अ, हानियु हा हानियुल कार रोकने को कहता है और ड्राइवर को पैसे देने के लिए अपना वॉलेट निकालता है पर उसके पास पैसे नहीं होते। वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं मैं पैसे दे देती हूँ।
हानिउल हानिल उसे स्पेशल मील टिकट देता है और कार से उतर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिमिन अपने घर से आ रही होती है और हानिउल उसे बुलाता है। वो वो हानिउल को देखकर खुश हो जाती है और उसे हग करती है। उसे कहती है हम लेक्चर हॉल में मिलने वाले थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हानिल कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता था इसलिए। फिर दोनों एक साथ चले जाते हैं। इधर मायू और चामिन दोनों बैठकर चिकन खा रहे होते हैं। मायू कहती है उसके हाथ मेरे हाथों से भी बड़े थे। वो अपने पास हमेशा एक रुमाल रखता है। वो एक जेंटल है। चाउमिन कहता है कि ज़रूरी नहीं है जो रुमाल रखता है वो जेंटल ही हो। माजू कहती है तुम्हें क्या पता? तुमने द इंटर्न मूवी देखी है क्या? मूवी में कहते हैं कि रुमाल अपने लिए नहीं बट दूसरों के टेर्स साफ करने के लिए ज़रूर रखना चाहिए। चाउमिन कहता है कि वो लड़कियों को पटाने के लिए हमेशा मोफ रेडी रखता है। माजू कहती है तुमको क्या पता, छोड़ो इसे। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। अगर हम दोबारा मिले तो मैं उसे खाने के लिए ज़रूर पूछूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा आदमी है। फिर हमें शोजी और हानियो वो करते हुए दिखाए जाते हैं। शोजी को किसी का कॉल आ रहा होता है जिस पर लिखा होता है फर्स्ट लव, लेकिन वो कॉल नहीं पिक नहीं करती और बोलती है मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही स्पैम कॉल आ रहे हैं। हानिल कहता है उठा लो। शोजी कहती है नहीं छोड़ो। हानिल कहता है ये तुम्हारे डैड का कॉल है, उन्हें कॉल करो, वो परेशान हो रहे होंगे। शोजी सोचने लग जाती है और कहती है समझ गई, मैं अगली अगली बार अपने पापा का कॉल ज़रूर उठाऊँगी। हमें लेक्चर हॉल के अंदर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोजी, पार्क हान-यूल, बस वाला लड़का, मायू, चामिन और कैब वाली लड़की और दूसरे स्टूडेंट बैठे हुए दिखाए जाते हैं और टीचर उन सबको पढ़ा रहा होता है। मायू चामिन के स्वेटर में से आ रही डिटर्जेंट की स्मेल ले रही होती है। एक लड़का इधर-उधर देख रहा होता है। चामिन मायू का फेस टच करने की कोशिश करता है तो मायू से कहती है तुम मरना चाहते हो? माजू चाउमिन को बस वाला लड़का दिखाती है। चाउमिन कहता है वो मेरे मेजर में है हाँ, और अभी अभी लौटा है। चाउमिन कहता है वो बहुत उससे बहुत पहले मिला था जब वो छुट्टियों पर था। तो मायू उससे कहती है उसके साथ वाली लड़की कौन है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? चाउमिन कहता है नहीं। मायू कहती है वो प्रेटी है। चाउमिन कहता है हाँ, वो मेजर में कंप्यूटर साइंस क्वीन है। हाँ, मायू कहती है अच्छा तो तुम रोमांटिक हो रहे हो। चाउमिन कहता है ऐसी बात नहीं है। लेक्चर ओवर हो जाता है, सभी बाहर आ जाते हैं। तभी वो बस वाला लड़का चाउमिन को बुलाता है और कहता है तुम भी ये क्लास लेते हो? और वो चाउमिन को यांगहुई से इंट्रोड्यूस करवाता है और मायू को देखकर कहता है तुमने अपना टॉप चेंज कर लिया। मायू उसे थैंक यू कहती है और कहती है क्या तुम मेजर में हो? वो कहता है नहीं, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेजर में हूँ। फिर चाउमिन, मायू और मून यून एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मून मायू से उसका नाम पूछता है। इसके बाद मून चाउमिन से पूछता है कि क्या कल वो स्कूल पार्टी में आएगा? चाउमिन कहता है हाँ। फिर मून और यांगहुई वहाँ से चले जाते हैं। मूयून मायू को बाय बोलता है। इसके बाद चाउमिन और मायू घर वापस जा रहे होते हैं। मायू मुस्कुरा रही होती है और चाउमिन से कहती है मेरा नेम प्रीति है ना, क्योंकि मूनयून ने उसके नाम को प्रीति बोला था। फिर वो पूछती है कि मूनयून कैसा पर्सन है? चाउमिन कहता है तुम मूनयून में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रही हो? मायून कहती है तुम मुझे पता है तुम यांगहुई के आगे कैसे बिहेव कर रहे थे। फिर चाउमिन को उसके मॉम का कॉल आता है और वो उसको खाने के बारे में पूछती है। चाउमिन कहता है मैं बाद में खा लूँगा। फिर मायू चाउमिन से फ़ोन लेकर उसके मॉम से बात करती है।
बाद हम देखते हैं कि शिवाजी वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में उसे उसकी फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम रोसा होता है। रोसा उसे 12th ग्रेड के बाद 2.5 ईयर से हाफ ईयर्स के बाद मिलती है। रोसा और शिवाजी दोनों बैठकर खाना खाती हैं और रोसा कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसका नाम क्या है? शिवाजी कहती है तुम उससे नहीं जानती, वो इस सेमेस्टर में मेजर बनने वाला है, मैं तुम्हें उससे ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। मायू कुछ पैकेजेस उठाती हुई दिखाई जाती है। चामिन भी वहाँ पर आ जाता है। मायू उससे हेल्प मांगती है। चामिन कहता है तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो आई थिंक। चामिन अपने पैकेज ओपन करता है और अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। मायू बड़ी मुश्किल से अपना सामान लेकर अपने रूम में आती है। उस रूम में पहले से एक लड़की होती है। मायू उसे नीचे वाला बंक यूज़ करने के लिए कहती है, पर वो लड़की कहती है नीचे वाला बंक उसने भी यूज़ करना है। तो मायू उस लड़की को कहती है ठीक है। फिर वो बेड पर एक स्टिकर लगाती है जिस पर लिखा होता है डियर रूममेट तुम ये यूज़ कर सकती हो। शियोजी उनकी थर्ड रूममेट होती है। वो तीनों एक साथ बैठकर अपने बारे में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। मायू मुझे तीसरी लड़की से उसका नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उसका नाम यंग हुआंगबू है। तो मायू कहती है तुम अपनी एज से काफ़ी यंग हो। तो हुआंगबू कहती है मेरा नाम यंग नहीं हुआंगबू है। फिर हुआंगबू उन दोनों को बताती है कि वो डायबिटिक पेशेंट है और अगर वो शुगर चेक करे तो सरप्राइज़ मत होना और कभी-कभी उसका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो 911 पर कॉल करना। फिर हमें एक और रूम दिखाया जाता है जिसमें चाउमिन, पार्क कहाँ न्यूल और गिलमॉक दिखाए जाते हैं। तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। गिलमॉक उनसे कहता है कि तुम दोनों हाई स्कूल से सीधे यूनिवर्सिटी आई हो, तो तुम दोनों से बड़ा हूँ मैं। चाउमिन कहता है आराम से बोलो। गिलमॉक कहता है हम तीनों बिल्कुल कॉम्पैटिबल हैं। चाउमिन गिलमॉक से कहता है कि उसने अपना पहले वाला रूम क्यों छोड़ दिया। गिलमॉक कहता है वो रूम बहुत गंदा था। चाउमिन और हान्यूल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गिलमॉक कहता है नहीं मैं नहीं, मेरे रूममेट्स गंदे थे। वो अपना अंडरवियर और सॉक्स ऐसे ही फेंक देते थे और कचरे को भी कहीं भी फेंक देते थे। तो जब मैंने उनसे सफाई रखने को कहा तो वो मुझसे झगड़ने लग गए और मैंने वो रूम छोड़ दिया। इधर तीनों लड़कियां खाना खा रही होती हैं और मस्ती कर रही होती हैं। तभी वांगबू को किसी का कॉल आता है और वो कॉल उठाती है और कहती है हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे कॉल मत करो। मायू उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो वांगबू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो चला गया। शियोजी कहती है चला गया? वांगबू कहती है कि जैसा कि तुमको पता है मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो जब भी मैं किसी को डेट करती हूँ तो कुछ टाइम बाद उन्हें छोड़ देती हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। मायू कहती है इतनी जल्दी तुम्हें पता कैसे चलता है कि वो अच्छे नहीं हैं? वांगबू कहती है उनके झूठ, वुमेन और उनके कंटेंट से। तो जब मुझे इनमें से कुछ भी गड़बड़ लगता है तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। शियोजी कहती है ये तीनों हमेशा प्रॉब्लम बनते हैं। मायू पूछती है सच में? हुआंगबू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ अच्छे लोगों से ही मिली हो। मायू कहती है नहीं मैं कभी रिलेशन में नहीं आई। चाउमिन और हानियुल पिज़्ज़ा खाने लगते हैं तो गिलमॉन उन्हें रूम में खाने से रोकता है और बाहर जाकर खाने को कहता है। तो चाउमिन कहता है हम बाहर क्यों जाएं जब हम रूम में बैठकर खा सकते हैं। हानियुल कहता है हम विंडो ओपन करके खा लेते हैं। गिलमॉन कहता है कि पिज़्ज़े की स्मेल फिर भी नहीं जाएगी। हानियुल कहता है योंग क्या तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हें रूम से निकाल दें? गिलमॉन चुप हो जाता है तो हानिल कहता है कि वो मजाक कर रहा है। गिलमॉर उन दोनों को अपना स्केड्यूल दिखाने को कहता है और कहता है अगर हमारा स्केड्यूल सेम हुआ तो मैं तुम दोनों के साथ पिज़्ज़ा खाऊंगा। और उन्हें पता चलता है कि वो तीनों सेम क्लासेस में हैं। इधर तीनों लड़कियों को भी
पता चलता है कि वो सेम क्लास में हैं और वो तीनों हर मंडे को एक साथ क्लास का प्लान बनाती हैं।